मैं हल्द्वानी से बात कर रही हूँ, जो बनबुलपुरा पुलिस चौकी है जी। मैं उसी एरिया में रहती हूँ। हमें पूरा सील कर रखा है, हमारे सारे एरिया खोल दिए और हमारे घर में पुलिस घुस जा रही है। अगर दरवाजे में ताले तो सीढ़ी लगा के घुस रही है, लेडीजों को मार रही है, जबकि ऐसा दिखा रहे लेडीजों को नहीं मार रही है, बहुत मार रही है हम लोगों को। और हमने कुछ भी नहीं किया है, हम तो मैं ड्यूटी से आई थी। अल्लाह न अकबर, कुछ रो मत करने माँ। दिया जा रहा है, न मेरी बहन, दवाई मेरी मिल बहन। रही है, न खाना मिल रहा है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू सेकुलर मियाँ भाई चैनल। तो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से मुस्लिम मोहल्लों में घुस रहे हैं वर्दी पहने हुए कुछ अंधभक्त। हमारे साथ एक मुस्लिम जर्नलिस्ट ने जब ये सवाल किया कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हो और ऐसा करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है, तो वर्दी पहने हुए इन जाहिलों ने हमारे जर्नलिस्ट भाई का फोन छीनने की कोशिश की और इन्हें धमकाने भी लगे। अक्सर देखा गया है, खासतौर से इंडिया में, जहाँ कहीं पर भी फसाद होते हैं तो इस तरीके से ये लोग पहुंच जाते हैं। बस जो वर्दी रहती है वही रहती है, वर्दी के ऊपर जो इनका नाम का बैच लगा हुआ रहता है वो बैच तक नहीं रहता। और ये लोग जो गाड़ियों से वहां पर पहुंचते हैं उन गाड़ियों का नंबर प्लेट तक नहीं रहता, ना ये लोग अपना नाम बताते हैं। ऐसे ही लोग बस्तियों में घुस रहे हैं और अंधाधुंध मुसलमानों के ऊपर गोलियां चला रहे हैं। हल्द्वानी के अंदर यही हुआ है। जब हमारे दोस्त ने इनके साथ सवाल पूछने की कोशिश की तो इन लोगों का जवाब क्या था, ये देखते हैं। हमने पूछा कि आपकी गाड़ी में नंबर क्यों नहीं है। इनका जवाब ये है कि सरकारी गाड़ी में नंबर नहीं होती है, जबकि आपको भी पता है, सारे लोग को पता है कि प्रधानमंत्री के गाड़ी में भी नंबर होती है। पुलिस का कोई भी पेट्रोलिंग गाड़ी हो उस पर नंबर मौजूद होता है। बंदा है संदीप, अपना संदीप बंदा है। ये बंदे ने मेरे को हाथ लगाया, मैंने इनको बताया कि पत्रकार है, उसके बाद भी ये बंदा मेरे को टच कर रहा है। मेरे फ़ोन को छीनने की कोशिश की इन्होंने और लाठी दिखा रहे हैं, ये लाठी दिखा रहे हैं। इनसे जब तरीके से बात की, ये पता नहीं क्या समझ रहे हैं, लाठी दिखा रहे हैं। जब इनसे पूछने का अधिकार है पूरे लोगों को कि आप पूछ सकते, देख सकते हैं गाड़ी में कोई नंबर नहीं है। अगर ये किसी को अरेस्ट करके ले जाते हैं तो क्या बताएगा कि कौन सी गाड़ी थी, कहाँ की गाड़ी थी। गाड़ी में कोई नंबर नहीं है। बंदा जो संदीप है, इसने आया है, हाथ लगा के साइड ले जाने की कोशिश की है, बंदे ने बहुत ही हरकत की है। देख सकते हैं सर, 2 गाड़ी है, किसी एक गाड़ी पे भी कोई नंबर नहीं है मौजूद। और इनसे सवाल करने पर इनका कहना है कि सवाल कैसे पूछ सकते हैं आप, आ रहे हैं जो आइए आप, हम कोई गलत नहीं है और हमने कोई बदतमीजी नहीं की। आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आपने मोबाइल छुआ है, हम आपके खिलाफ केस करेंगे और आप जो भी बोलिए हम आपके खिलाफ केस करेंगे। तो फॉर्मर महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान ने जो है कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दे दिया है। जल्दी वो बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। वारिस पठान ने इसी बात की जानकारी देते हुए कहा है कि जो लोग एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहते थे वो सारे के सारे लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अब आवाम को ये बात समझना होगा कि असली बी टीम बीजेपी की कौन है। सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं कि आज फिर किस तरह से एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सिटिंग एमएलए, पूर्व मुख्यमंत्री जो आई इंडिया अलायंस की हर मीटिंग में मौजूद रहते थे, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से और वो भी अभी खबर मिल रही है कि वो भी जा रहे हैं बीजेपी के अंदर। अब ये पैटर्न की तरह चला आ रहा है। कुछ दिन पहले शिंदे गट में चला गया, 8 दिन बाद को अजीत दादा गट में चले गए, अब ये पता चल रहा है कि ये भी जाएंगे बीजेपी के गट में। तो ये वही लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हर दिन हमको बोलते थे कि एमआईएम बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है। अब कौन है बी टीम? असल बी टीम ये थे, चले गए अपनी जगह के ऊपर। देखो, सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर लोगों से वोट लिया, लोगों को बेवकूफ बनाया और सारे वोट लेकर कहां चले गए? ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है, इसका जवाब जरूर मिलेगा। हम तो ये भी सुन रहे हैं बीजेपी के नेताओं के बयान जो बार बार कह रहे हैं कि और बहुत सी कतार है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं हमारे यहाँ। देखिए, पब्लिक, जनता को सब देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि दूसरे पे उंगली उठाने के पहले खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। और कहां चले गए वो सेकुलरिज्म के चैंपियन? सब क्यों खामोश बैठे? आप कोई क्यों आवाज क्यों नहीं उठाता? सब जा रहे हैं ना सेकुलरिज्म के नाम पे वोट लेकर। और सुनिए, इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये आपका सेकुलरिज्म क्या? तो इंडिया में जुल्म मुसलमानों के साथ साथ गरीब गैर मुस्लिमों पर भी हो रहा है। फरीदाबाद में प्रशासन और विभाग के लोगों ने मिलकर इनके घर तोड़कर चले गए। सरकार गरीबी मिटाने चली थी, ये तो गरीब को ही मिटा रहे हैं। अब क्या हिंदू क्या मुसलमान, अब तो रहना नहीं आसान, अपने हक के लिए लड़ना होगा, वरना बुलडोजर चलकर ये हमारी जमीनों को बेचकर अडानी अंबानी को दान कर देंगे।
कुछ नहीं जाए, ठीक है? गरीबों का पैसा दो, यहाँ पे हमारा एक ईंट का पैसा देना पड़ेगा। भूखे रहने के हमने पैसे जमा कराए, भूखे रहने के, ठीक है? समझ क्या रखा है लोग? शादी चोरी करके हम बनवा रहे हैं, सामने बनवाएंगे तुम्हारा। आप कहाँ चले गए? चूहे बन गए सबके सब, चूहा बन गए, आप दिल में घुस गए। नहीं, ये सारे के सारे गायब हो गए। दे दो हमको। अरे हम 30,000 गज बेचेंगे, इतनी महंगी हो गई जमीन है। 25 गज 30 गज के जमीन के पैसे लिए हमसे। 2-3 लाख रुपए लिए हैं, 2-3 लाख कि भाई किस्त देनी है, किस्त दो हमें है, किस्त के लिए परेशान करे। जब उनको पता था कि ये जमीन, उनको पता था अनसराय जमीन है, तो इन्हें बेची क्यों है? बेची क्यों? तिवारी ने बेची। कौन सा इलाका है, कौन सा इलाका है पड़ता? पूरा एड्रेस बताइएगा। ये यहाँ पे पंचशील कॉलोनी है, ये पंचशील कॉलोनी है। 25,000 पंचशील कॉलोनी है, इस्माइलपुर के पास, फैदाबाद का कॉलोनी। फैदाबाद। ये पैसा हमारा जो मकान बना है, इसका कौन देगा? क्यों हमारे बच्चे कहाँ रोड पे जाएंगे? क्या बच्चे हैं हम लोग के, कहाँ जाएंगे? हमने अपनी जमा पूरी यहाँ लगा दी है। पंचशील में एड्रेस पूछिए, पंचशील में कौन सा एड्रेस दिया? देखिएगा पूरा एरिया तोड़फोड़ करके चले गए हैं प्रशासन के लोग। लेकिन सवाल ये बनता है कि जब ये बन रहा होता है तो प्रशासन कहाँ सोया होता है? बनने के बाद कुंभकर्णी नींद से जागता है और तोड़ने चला आता। तो बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब देश का ऑपोजिशन कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब राजनीतिक पार्टियां एक है, सत्ता वाले भी और ऑपोजिशन वाले भी। ये अपनी सरकार बचाए। जब देश का राजा ही ये कह रहा है कि हम 400 सीट जीतेंगे तो फिर देश में चुनाव की जरूरत कहाँ रह गई? पार्टी अगर इस देश में मजबूत होती, देश का विपक्ष मजबूत होता, तो ये हालात पैदा नहीं होते। जब देश का विपक्ष कमजोर होता है तो देश में तानाशाहों का जन्म होता है। सब पॉलिटिकल पार्टी एक है, सत्ता वाले भी और विपक्ष वाले भी। ये अपनी सरकार बचाएं, उसके लिए आंदोलन करें, उसके लिए जेल जाए, नहीं तो सब खत्म होंगे। और हमने तो जब सरकार और देश का राजा ये कह रहा है कि हम 400 सीटें जीतेंगे, तो फिर चुनाव की कहाँ जरूरत रहेगी देश में? भाई चुनाव की जरूरत रही नहीं, इसको रिन्यूअल कर लो ना। फिर क्यों देश को भी बेवकूफ बना रहे हो? भाई एक पॉलिसी ले आओ कि इमरजेंसी में रिन्यूअल का भी पॉलिसी आ सकती है। कोर्ट में रिटायल करो, वहां से एक ऑर्डर ले लो कि चुनाव की जरूरत ही नहीं है। जब वे जीत ही रहे, वे घोषणा कर ही रहे हैं, तो रिन्यूअल की एक पॉलिसी ले आओ, अमेंडमेंट एक हाउस में ले आओ कि जरूरत पड़ने पे अमेंड। हैदराबाद से हैदराबाद यूथ कॉलेज के मेंबर सलमान खान और सैयद अय्यूब हल्द्वानी के हमारे मुसलमान भाइयों की मदद के लिए वहां पर पहुंचे हैं। जिसके बाद हमारे भाई सलमान खान का एक ऑडियो कॉल काफी वायरल हो रहा है, जहां पर वो हल्द्वानी के एक हमारी मुस्लिम बहन से बात कर रहे हैं। तो जो जुल्म हमारी बहनों के ऊपर वहां पर हो रहा है, उस बारे में हमारी बहन ने बयान किया है। आइए सुनते हैं। मैं हल्द्वानी से बात कर रही हूँ, जो बनबुलपुरा पुलिस चौकी है जी। मैं उसी एरिया में रहती हूँ। हमें पूरा सील कर रखा है, हमारे सारे एरिया खोल दिए और हमारे घर में पुलिस घुस जा रही है। अगर दरवाजे में ताले तो सीढ़ी लगा के घुस रही है, लेडीजों को मार रही है, जबकि ऐसा दिखा रहे लेडीजों को नहीं मार रही है, बहुत मार रही है हम लोगों को। और हमने कुछ भी नहीं किया है, हम तो मैं ड्यूटी से आई थी। मेरी बहन ना खाना मिल रहा है। मेरी बहन मैं आ गया ना, मैं देखता हूँ क्या कर सकते हैं। हाँ प्रॉब्लम 4 दिन से बुखार में हूँ मैं, न दवाई मिल रही है, लूज मोशन में हो गए, डर के मारे न दवाई के बहाने बुला रहे कि राहत है, फिर वहाँ से डंडे मार रहे हैं। हम 4-5 दिन हो गए और ये बोल रहे हैं कि शायद रात को हमें चला दिया जाएगा। बहुत डर लग रहा है, फलस्तीन से भी ज्यादा बुरा हाल हो गया हमारा। और हमारी कॉल रिकॉर्ड चेक हो रही है कि हम किसी से हेल्प तो नहीं मांग रहे। इंस्टाग्राम पे कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, मैंने सबसे इतनी मदद ले ली हुई से, कोई हमारी हेल्प नहीं करा, हमें आतंकवादी कह दिया है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।